नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्ड्रू एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए कला में स्नातक कार्यक्रम यानी बीए के HI 04 भारत का इतिहास 1740-1947 E0 सब्जेक्ट कोड के सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको एग्जाम में 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है प्रश्न 1। किन्हीं दो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं के नाम लिखिए। और हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2019, 2018, 2017, 2023, 2022 और जून 2017, 2019, 2024, 2018 में भी। मतलब है सवाल तो आपको रट ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा जवाब है नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई। ये दो प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखा कितना आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे और इसकी विषय वस्तु क्या है? और ये भी देखिए, जून 2023, दिसंबर 2016, 2018, 2023, 2022, जून 2017, 2019, 2018 में पूछा गया है। मतलब ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। और इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की उन मान्यताओं की आलोचना की थी जो पुरोहितों द्वारा दूषित कर दी गई थी। आसान है ना? अब आता है प्रश्न 3। प्लासी का युद्ध कब किसके बीच और क्यों लड़ा गया? दोस्तों, ये सवाल भी कई बार आया है। जून 2023, दिसंबर 2016, 2018, 2017, जून 2019, 2018 में। तो इसे भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसका जवाब है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और क्यों लड़ा गया? क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। आर्य समाज का संस्थापक कौन था तथा इसकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? ये भी देखिए, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2017, 2016, 2018 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसकी प्रमुख शिक्षाओं में ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, छूआछूत और बहुदेववाद का विरोध शामिल था। यानी ये समाज इन सब कुरीतियों के खिलाफ था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। बाल गंगाधर तिलक कौन थे और उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया? ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2016, 2015, जून 2017, 2018 में आया है। मतलब है तो आपको याद होना ही चाहिए। इसका जवाब तो बहुत आसान है। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा उन्होंने ही दिया था, है ना? प्रेरणादायक। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6। रैयतवाड़ी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके जनक कौन थे? ये प्रश्न भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2018, 2022 और जून 2019 में पूछा गया है। तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? इसमें किसान को ही जमीन का मालिक मान लिया जाता था और सरकार सीधे किसान से ही लगान वसूल करती थी। इस व्यवस्था के जनक थे थॉमस मुनरो। याद रहेगा ना?
अगला सवाल प्रश्न 7, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2017, जून 2022 और जून 2024 में भी आया है। तो ये तो बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब है वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। अब देखते हैं प्रश्न 8, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई? ये भी जून 2023, दिसंबर 2019, 2018 और जून 2019 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही आसान है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2022, जून 2016 और 2022 में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। ये नाम और साल दोनों याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2022, 2015 में आया है, तो ये भी एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये नाम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11, मंगल पांडे कौन था? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2016 और जून 2024 में आया है, मतलब ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मंगल पांडे बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था और उन्होंने ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। अब आता है प्रश्न 12, स्वामी विवेकानंद कौन थे तथा उनकी दो प्रमुख शिक्षाएं, विचार बताइए। ये सवाल भी जून 2023, दिसंबर 2018 और 2022 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में से एक थी कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है और गरीबों की सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितने महान विचार थे उनके। अगला प्रश्न 13, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ये सवाल भी दिसंबर 2016, 2017 और जून 2024 में रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्म समाज की नींव राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में रखी थी। ये नाम और साल दोनों याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 14, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया तथा इस दौरान मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2016 में आया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ये सारी डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। अब आता है प्रश्न 15, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सवाल भी दिसंबर 2015, 2017 और जून 2018 में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था जिसे मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ये नाम तो आपको याद रखना ही है। दोस्तों, सिर्फ HI04 ही नहीं, अल्द्रू अकेडमी पर आपके बाकी सभी विषयों के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे HI01 भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ई शून्य तक, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास 1201-740 ई शून्य, समकालीन भारत, और HI06 आधुनिक विश्व का इतिहास। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को पूरा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, INA INA क्या है? इसका पूर्ण नाम बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2017 और जून 2017 में आया है, तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है।
INA का पूरा नाम है आजाद हिंद फौज, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से किया गया था। ये हमारे इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। अब देखते हैं प्रश्न 17। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? ये सवाल भी दिसंबर 2021 और जून 2022 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों और शुजाउद्दौला शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। यह भी एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। अगला प्रश्न 18। ज्योतिबा फुले कौन थे, थीं? ये सवाल भी जून 2023 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फुले एक बहुत ही प्रमुख समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1828 में हुआ था। उन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया था और समाज में समानता लाने के लिए बहुत काम किया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19। लाहौर की संधि कब हुई? ये सवाल भी जून 2023 और दिसंबर 2022 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता था। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20। चौरी चौरा कांड घटना क्या थी? ये सवाल भी दिसंबर 2021 और जून दिसंबर 2020 में आया है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुई एक बहुत ही हिंसक घटना थी। इसमें आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे आपके HI 04 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।